हमें ये प्रेशराइज कर रहे हैं कि आप जो है डेमोक्रेसी से जो विड्रा हो जाएं, कौमी हकूक़ से विड्रा हो जाएं, और आप जो है अपने नज़रियात से विड्रा हो जाएं, आप जो है जो गैर जमहूरी होते हैं वो जिस पे आप तनकीद करते हैं इस पे खामोशी इख्तियार कर लें, आइन की बात छोड़ दे, पार्लियामेंट के बालादस्ती की बात छोड़ दे, जो हम करते हैं उस सब पे जो आप आंखें बंद कर लें। नहीं कर सकता हूँ, बिल्कुल नहीं कर सकता, चाहे मेरी जान चली जाए। मेरी जान इतनी अजीज नहीं है, ये डेमोक्रेसी और पार्लियामेंट के बारे में अजीज है, मेरी कौम मुझे अजीज है। और अफलास है हर सू, मेहनत का ना कोई सहारा। इस खामोश मार्शल लॉ को सहते सहते तमाम पार्टियां बर्बाद हो जाएंगी। अगर पॉलिटिकल पार्टीज ने, सिविल सोसाइटी ने उठने की कोशिश नहीं की, मुकाबले की कोशिश नहीं की, तो सिर्फ इस मुल्क में खादिम रिजवी रहेगा, बाकी कोई नहीं रहेगा। थैंक यू वेरी मच। समझो हमने बुला दिया, मत समझो हमने बुला दिया। Pakistan has numerous problems and several faults, but it is also unique in its preservation and perseverance to overcome intolerance, boldly face authoritarianism, and in denouncing terrorist acts carried out in the name of religion. If she were here today at this People's Assembly, I am sure that she would have raised her voice out loud against the unaccountability of the state, deep state and non-state actors. For this asma Jahangir conference, which celebrates the work and legacy of a dear colleague and a friend, a brilliant human rights defender, activist, lawyer, who left us far too early. I have not had the fortune to meet Asma Jahangir personally, whose life and achievements I very much admire, but I consider myself lucky to know her physical and extended adopted family, who are fueled by her passion for human rights and justice. Asma Jahangir was a luminary in this field, a friend of Canada, of Pakistan, of all of us, and really a guiding light in the preeminence that human rights should play in our society and in how governance happens. And ladies and gentlemen, as I thought what I wanted to say to you today, I decided that the heart of the issue is something that is not very diplomatic. It's uncomfortable conversations. Uncomfortable conversations. And in talking about uncomfortable conversations, I am going to raise probably one of the most taboo issues for a British High Commissioner. I'm also humbled to pay tribute to the late Mrs. Asma Jahangir, because she is one of the bravest human rights icons, not only of Pakistan, but of the world. मगर आज उस आयरन लेडी के हवाले से मैं बहुत अफसोस और उससे कहता हूँ कि आसमा जहांगीर फाउंडेशन के मैनेजमेंट्स ने आज जो इस इनॉगरल सेशन के लिए जो टॉपिक चूज किया है, उस हवाले से मैं समझता हूँ कि कतन सही नहीं है। रोल ऑफ द जुडिशरी इन प्रोटेक्टिंग द ह्यूमन राइट्स एंड स्ट्रेंथनिंग द डेमोक्रेसी। क्या बात करते हैं आप? क्या बात करते हैं? कौन सी जुडिशरी मौजूद है? कौन सी जुडिशरी मौजूद? फर्क न होगा मजहब की तफरीक न
मुझे अफसोस होता, मैं एक जिम्मेवार आदमी हूं और मुझे अफसोस होता क्यों हम इस हालत में पहुंचे। ये 22 करोड़ आवाम का मुल्क है, 22 करोड़ आवाम का मुल्क है, 22 करोड़ आवाम का मुल्क है। और एक जर्नल जो वादा था देखो हमने भी निभा दिया। एक जर्नल 22 करोड़ आवाम के ऊपर हावी है, भारी है। या तो उस जर्नल को नीचे आना पड़ेगा या लोगों को ऊपर जाना पड़ेगा। तो इस समझो मिट्टी में सुला दी। After hearing Mr. Ali Ahmed Kurd, first of all, I'm grateful to him. It is very important for us to know what the bar and what the people think about us. मत समझो हमने बोला। Of social justice. Democracy, you don't beg for democracy, it is your right to demand democracy. तुमको प्यारी थी समझो मिट्टी में सुला दिया। मत तो एक जनरल स्टेटमेंट दे के कि अदालत हमारी यहाँ पे आज़ाद नहीं है, ये तासुर देना कि किसी के हम दबाव में काम कर रहे हैं, किसी इदारों के दबाव में काम कर रहे हैं, कम से कम मुझे कोई ऐसी इंसिडेंस का कोई याद नहीं पड़ती। मैंने किसी दबाव का नहीं लिया किसी इदारे का, ना मैंने कभी किसी इदारे की बात सुनी। मेरे को कोई नहीं बताता कि मैं अपना फैसला कैसे लिखूं, मेरे को कोई गाइड नहीं करता कि मैं अपना फैसला कैसे लिखूं। और मैंने कभी ऐसा कोई फैसला नहीं किया अपने सामने जो मुकदमे मेरे सामने आए जो मैंने किसी के कहने पे की हूं, ना किसी की जुर्रत हुई मेरे को कुछ कहने की आज तक। मेरी अदालत लोगों को इंसाफ देती है। अली अहमद कुर्द साहब, आप अदालतों में आए, देखें क्या हो रहा है और देखें किस कदर आजादी के साथ हमारी अदालत काम कर रही है। ऐसी शम्मा को जला दिया। मत समझो हमने बुला दिया। मत समझो